हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी ज्ञान पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड के एक प्रमुख शासन व्यवस्था जिसका नाम है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। फ्रेंड्स, ये जो शासन व्यवस्था है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से झारखंड के जितने भी सारे एग्ज़ाम होते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें ध्यान में रखें। फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस शासन व्यवस्था के बारे में हम जानकारी हासिल करें। तो फ्रेंड्स, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, ये जो शासन व्यवस्था है वो खड़िया जनजाति के द्वारा चलाए जाने वाली इनकी सबसे प्रमुख शासन व्यवस्था है। जी फ्रेंड्स, खड़िया जनजाति के द्वारा चलाए जाने वाले इनकी प्रमुख शासन व्यवस्था को ही ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये बने कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है तो आपका आंसर होगा खड़िया जनजाति। या फिर क्वेश्चन ये पूछे कि खड़िया जनजाति कौन सी शासन व्यवस्था चलाती है तो आपका आंसर होगा ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। ये जो ढोकलो और सोहर है इसके अर्थ को आपको बता दे तो फ्रेंड्स देखिए, ये ढोकलो जो है इसका अर्थ होता है सभा और ये सोहर है उसका अर्थ होता है अध्यक्ष। तो आप इन्हें भी ध्यान में रखें। फ्रेंड्स, इस जनजाति के बारे में आपको और जानकारी दे दे तो फ्रेंड्स देखिए, खड़िया जनजाति जो है वो झारखंड में सबसे अधिक सिमडेगा, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम जिला में अत्यधिक निवास करते हैं। इन्हें हम आपको मैप से आपको बता दें तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा झारखंड का मैप है। फ्रेंड्स, इसमें से हमारा जो सिमडेगा जिला है वो ये वाला, गुमला जिला ये वाला और पश्चिमी सिंहभूम जिला ये वाला जिला है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं तीन जिलाओं में जो खड़िया जनजाति है वो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं अन्य क्षेत्रों के मुकाबले। और खड़िया जनजाति को भाषा के आधार पर इनको ऑस्ट्रिक भाषा समूह में रखा गया है, वहीं प्रजाति के आधार पर इन्हें प्रोटो एस्ट्रोलाइट समूह में रखा गया है। तो आप इन्हें भी ध्यान में रखें। चलिए आगे आपको बता दें तो खड़िया जनजाति जो है इनको मुंडा जनजाति की उपशाखा माना जाता है। जी फ्रेंड्स, खड़िया जनजाति को मुंडा जनजाति का उपशाखा माना जाता है, इसीलिए इन दोनों का जो शासन व्यवस्था है वो आपस में कई मिलते जुलते रहते हैं। फ्रेंड्स, खड़िया जनजाति जो है इनको इनके आर्थिक स्थिति के अनुसार इनको तीन भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है दूध खड़िया, दूसरा हमारा है ढेलकी खड़िया और तीसरा हमारा है पहाड़ी खड़िया। जिसमें से जो दूध खड़िया है वो सबसे उन्नत उपवर्ग होता है खड़िया जनजाति में। उसके बाद ढेलकी खड़िया जो है वो आता है और सबसे जो निर्धन उपवर्ग होता है खड़िया समाज में वो हमारा पहाड़ी खड़िया होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया है वो एक साथ निवास करते हैं और ये जो पहाड़ी खड़िया है वो पहाड़ों में निवास करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया है वो एक साथ निवास करते हैं जिसके कारण इन दोनों की जो शासन व्यवस्था है वो एक ही रहती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये जो पहाड़ी खड़िया है वो इनसे अलग निवास करती है, यानी कि ये पहाड़ों में निवास करते हैं। तो फ्रेंड्स, इनका जो शासन व्यवस्था है वो कुछ चेंजिंग आ जाता है इनके मुकाबले। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें भी ध्यान में रखें। आपको बता दें इन दोनों के शासन व्यवस्थाओं के बारे में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आपको बता दें कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में। तो ढोकलो सोहर जो शासन व्यवस्था है वो दो स्तरीय शासन व्यवस्था है। जी फ्रेंड्स, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था दो स्तरीय शासन व्यवस्था है। चलिए हम इसे आपको बता दें। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा दोनों उपवर्गों के शासन व्यवस्था आ गया, जिसमें से ऊपर वाला जो शासन व्यवस्था है वो हमारा दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया का शासन व्यवस्था है और नीचे वाला जो है वो पहाड़ी खड़िया का शासन व्यवस्था है। फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको बता दें तो फ्रेंड्स देखिए, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया में इनका जो प्रारंभिक प्रशासनिक इकाई होता है वो गांव स्तर पर ग्राम पंचायत होता है और ग्राम पंचायत के प्रमुख को महतो कहा जाता है।
वहीं गांव में धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? पाहन कहा जाता है। तो आप इन्हें ध्यान में रखें। वहीं दूसरी ओर पहाड़ी खड़िया में इनका जो प्रारंभिक प्रशासनिक इकाई है वो गांव स्तर पर ग्राम पंचायत है, लेकिन यहाँ पर इनका जो गांव का प्रधान होता है उसे डाडिया कहा जाता है और धार्मिक प्रधान को दिहुरी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो ये वाला चेंजिंग है वही हमारा कुछ इसमें बदलाव आता है, बाकी बात सभी सेम रहता है। आगे आपको बता दें सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई के बारे में। तो फ्रेंड्स खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था में इनका जो प्रमुख सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई है वो सोहर पंचायत है और सोहर पंचायत के प्रमुख को ढोकलो सोहर कहा जाता है। जी फ्रेंड्स, यहाँ दोनों जगहों में इनके सोहर सोहर पंचायत होते हैं और सोहर पंचायत के प्रमुख को भी ढोकलो सोहर कहा जाता है या फिर ढोकलो राजा कहा जाता है। तो आप इन्हें ध्यान में रखें। चलिए इनके कार्यों के बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी दे दें। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ग्राम पंचायत इनकी प्रारंभिक प्रशासनिक इकाई होता है, निचला प्रशासनिक इकाई होता है। इनके जो प्रमुख होते हैं वो महतो होते हैं और यहाँ पर पहाड़ी खड़िया में इनके प्रमुख डाडिया होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स गांव में होने वाले छोटे मोटे विवादों का निपटाने का कार्य किनके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर महतो के द्वारा किया जाता है, यहाँ डाडिया के द्वारा किया जाता है। जैसे कि कौन कौन से समस्या आ जाते हैं? जमीन जायदाद से रिलेटेड समस्या, या फिर दो पक्षों के बीच मारपीट, वाद विवाद, गांव में चोरी डकैती का मामला, तो इसको निपटाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया के शासन व्यवस्था में महतो के द्वारा किया जाता है और यहाँ पहाड़ी खड़िया में डाडिया के द्वारा किया जाता है। तो आप इन्हें ध्यान में रखें। वहीं धार्मिक प्रधान, यहाँ पर दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया में धार्मिक प्रधान यहाँ पर पाहन होते हैं और यहाँ नीचे में पहाड़ी खड़िया में यहाँ दिहुरी होते हैं। तो फ्रेंड्स इनका जो कार्य होता है वो गांव में जितने भी सारे धर्म से रिलेटेड समस्या होते हैं उनको निपटाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है और धर्म से रिलेटेड जितने भी सारे निर्णय होते हैं उनको देने का भी कार्य कौन करते हैं? पाहन, और यहाँ पर दिहुरी करता है। तो आप इन्हें भी ध्यान में रखें। जैसे में हम एग्जाम्पल से आपको बता दें तो फ्रेंड्स गांव में जितने भी सारे पूजा पाठ होते हैं तो उसको करवाने का कार्य कौन करता है? पाहन, और यहाँ पर दिहुरी कराता है। और शादी विवाह से संबंधित समस्या को निपटाने का कार्य भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप इन्हें ध्यान में रखें। आगे आपको बता दें इनके सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई के बारे में। तो फ्रेंड्स ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में जो इनका सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई है वो सोहर पंचायत है दोनों जगहों पर, और इनके जो प्रधान होते हैं उन्हें ढोकलो राजा या फिर ढोकलो सोहर के नाम से जाना जाता है। जी फ्रेंड्स, इनके प्रमुख को ढोकलो राजा या ढोकलो सोहर के नाम से जाना जाता है। तो आप इन्हें भी ध्यान में रखें। इनका कार्य क्या होता है इसके बारे में आपको बता दें। तो फ्रेंड्स देखिए, जो विवाद या समस्या महतो या फिर डाडिया के द्वारा सुलझाया नहीं पाया जा रहा हो तो उसको कहाँ पर भेज दिया जाता है? सोहर पंचायत में। और सोहर पंचायत में उस पर अंतिम रूप से निर्णय कौन देता है? ढोकलो सोहर या फिर ढोकलो राजा के द्वारा दिया जाता है। या फिर फ्रेंड्स महतो के द्वारा कोई भी विवाद पर निर्णय दिया जाता है, अगर उससे कोई पक्ष या विपक्ष संतुष्ट ना हो तो वो अपना जो विवाद है वो कहाँ पर ले जाता है? सोहर पंचायत में। और सोहर पंचायत में अंतिम रूप से निर्णय कौन देता है? तो ढोकलो सोहर या फिर ढोकलो राजा के द्वारा दिया जाता है। तो आप इन्हें भी ध्यान में रखें। और जो ढोकलो सोहर के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है वो इस शासन व्यवस्था का अंतिम एवं सर्वमान्य होता है। तो आप इन्हें भी ध्यान में रखें। चलिए इनके बारे में हम आपको एक एक करके डिटेल में हम आपको बता दें। तो फ्रेंड्स सबसे प्रारंभिक प्रशासनिक इकाई यानी कि फ्रेंड्स ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में प्रारंभिक प्रशासनिक इकाई जो कि ग्राम पंचायत होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव स्तर पर एक पंचायत का निर्माण किया जाता है। उस पंचायत को ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स जिसके प्रधान को खड़िया जनजाति में महतो कहा जाता है और वहीं पर पहाड़ी खड़िया में डाडिया कहा जाता है।
जी फ्रेंड्स, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया में महतो कहा जाता है और पहाड़ी खड़िया में डाडिया कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ कुछ चेंजिंग है, तो आप इसे ध्यान में रखें। आगे आपको बता दें तो महतो इस शासन व्यवस्था में जो गांव गांव होता है उसका प्रशासनिक प्रधान होता है। जी फ्रेंड्स, गांव का प्रशासनिक प्रधान होता है। इसका कार्य होता है गांव में होने वाले छोटे मोटे विवादों का निपटारा करना, जैसा कि चोरी डकैती का मामला हो, जमीन जायदाद का मामला हो, दो पक्षों के बीच मारपीट वाद विवाद का मामला हो, तो उसको निपटाने का कार्य किसके द्वारा होता है? दूध और ढेलकी खड़िया में महतो के द्वारा किया जाता है और वहीं पहाड़ी खड़िया में डाडिया के द्वारा किया जाता है। तो आप इन्हें ध्यान में रखें। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर महतो अपने पद पर रहकर अपने कार्य को सही ढंग से ना करे तो उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। जी फ्रेंड्स, इनको इनके पद से हटाया जा सकता है, तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। महतो जो है, इनके द्वारा इस शासन व्यवस्था में इनके कार्य के लिए कोई भी वेतन नहीं दिया जाता। इनको इनके कार्य के लिए जो एक भूमि दी जाती है उस भूमि को महतोई भूमि के नाम से जाना जाता है। आप इन्हें ध्यान में रखें। महतो को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? महतोई भूमि कहा जाता है। आप इन्हें ध्यान में रखें। अब आगे आपको बता दें पाहन के बारे में। तो जो पाहन होता है वो गांव का धार्मिक प्रधान होता है और जो पहाड़ी खड़िया में गांव का प्रधान होता है उसे दिहुरी कहा जाता है। जी फ्रेंड्स, पहाड़ी खड़िया में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? दिहुरी कहा जाता है। ये गांव के प्रधान प्रधान होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स, धार्मिक से संबंधित जितने भी सारे गांव में समस्या होता है उन पर अंतिम रूप से निर्णय देने का कार्य कौन करता है? तो ये पाहन और देहरी करते हैं। जैसा कि शादी विवाह का कार्य हो या फिर शादी विवाह का मामला हो तो उस पर अंतिम रूप से निर्णय कौन देता है? पाहन और देहरी देता है। पूजा पाठ करवाने का कार्य किसका होता है? तो पाहन और देहरी का ही होता है। फ्रेंड्स, पाहन को भी इसके कार्य के लिए कोई भी वेतन नहीं दिया जाता। इनको इनके कार्य के लिए भूमि दी जाती है। उस भूमि को पहनोई भूमि के नाम से जाना जाता है। जी फ्रेंड्स, इनके भूमि को क्या कहा जाता है? पहनोई भूमि के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर पाहन अपने कार्य को ठीक ढंग से ना करे तो यहाँ पर इसको भी इसके पद से हटाया जा सकता है। तो आप इन्हें भी ध्यान में रखें। फ्रेंड्स, गांव स्तर पर एक और पद होता है जिसका नाम होता है करटाहा और इस पद पर जो व्यक्ति रहता है उसे भी हम करटाहा के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो करटाहा होता है यह प्रारंभिक प्रशासनिक इकाई में यानी कि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के प्रारंभिक प्रशासनिक इकाई में ये अहम भूमिका निभाता है। अहम भूमिका किस प्रकार निभाता है? तो ये गांव में जितने भी सारे बैठक होते हैं उसको बुलाने का कार्य, उसको अरेंज करने का कार्य कौन करता है? करटाहा करता है। इसके अलावा महतो के द्वारा दोषी पक्ष को जो दंड दिया जाता है उस दंड को देने का कार्य कौन करता है? ये करटाहा करता है और ये संदेशवाहक भी होता है। यानी कि जो विवाद या समस्या महतो के द्वारा ना सुलझ पाया जा रहा हो तो उसको सोहर पंचायत में ले जाने का कार्य कौन करता है? करटाहा करता है। तो इस प्रकार ये इस शासन व्यवस्था के प्रारंभिक प्रशासनिक इकाई में अहम भूमिका निभाता है। इस पद पर ईमानदार, बुद्धिमान, कार्यशील और समस्या का निपटारा करने वाले व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। और करटाहा को जो चुनने का कार्य करता है वो खड़िया समाज के जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। तो आप इन्हें भी ध्यान में रखें। तो आगे आपको बता दें इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, गांव के बाहर एक और संस्था होती है जिसे खूट कहा जाता है। इस खूट का जो निर्माण होता है वो 5 से 10 गांव को मिलाकर होता है। इस खूट में क्या कार्य होता है इसके बारे में आपको बता दें तो 2 या 2 से अधिक गांव के बीच में जब विवाद होता है तो उसको निपटाने का कार्य कहाँ होता है? खूट में होता है। और इसके निपटाने का कार्य कौन करता है? करटाहा करता है। और करटाहा जो कि खूट का अध्यक्ष होता है।
तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि करटाहा, तो फ्रेंड्स प्रत्येक गांव में एक एक करटाहा रहता है। तो यहाँ पर कौन करटाहा इसके अध्यक्ष होते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर 5 से 10 गांव मिलकर एक खूट का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स जब इस खूट का निर्माण किया जाता है तो 5 से 10 गाँव के जो करटाहा रहते हैं वो आपस में बैठते हैं, यानी कि उनकी बैठक होती है। उस बैठक में जिस करटाहा को अधिक मत प्राप्त होता है वही इस खूट का अध्यक्ष रहता है। तो आप इन्हें ध्यान में रखें। तो फ्रेंड्स हमारा जो है प्रारंभिक प्रशासनिक इकाई में इतना ही था। चलिए इसे हम एक बार और आपको बता दें। तो फ्रेंड्स ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में इनके जो प्रारंभिक प्रशासनिक इकाई है वो ग्राम पंचायत है, और ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं उनको महतो कहा जाता है, और वहीं पहाड़ी खड़िया में इनको डाडिया कहा जाता है। इनका कार्य होता है गांव में होने वाले छोटे मोटे विवादों का निपटारा करना। फ्रेंड्स इनको इनके कार्य के लिए कोई भी वेतन नहीं दिया जाता है। इनको इनके कार्य के लिए भूमि दी जाती है, जिसे हम पहनोई पहनोई नहीं फ्रेंड्स, महतोई भूमि के नाम से जाना जाता है। तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। धार्मिक प्रधान इस शासन व्यवस्था में गांव में पाहन होता है और दिहरी होता है। तो फ्रेंड्स इनका कार्य होता है कि शादी विवाह का मामला हो या फिर पूजा पाठ करवाने का मामला हो, तो इन सभी पर जो अंतिम रूप से निर्णय देता है या इन सभी पर जो कार्य करवाने का कार्य करता है वो पाहन और दिहरी के द्वारा किया जाता है। और फ्रेंड्स ये जो कार्य करते हैं इनको भी कोई वेतन नहीं दिया जाता, इनको इनके कार्य के लिए भूमि दी जाती है, जिसे पहनोई भूमि के नाम से जाना जाता है। अगर फ्रेंड्स पाहन अपने पद पर ठीक ढंग से कार्य ना करे तो इसको इसके पद से हटाया जा सकता है। तो आप इन्हें ध्यान में रखें। एक और पद होता है करटाहा। करटाहा इस शासन व्यवस्था में प्रारंभिक प्रशासनिक इकाई स्तर पर ये अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि ये गांव की बैठक बुलाने का कार्य करता है। महतो के द्वारा जब निर्णय दिया जाता है तो दोषी पक्ष को दंडित करने का कार्य इसी के द्वारा किया जाता है। संदेश वाहक का कार्य इसी के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार ये इस शासन व्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है। तो आप इन्हें भी ध्यान में रखें। एक गांव के बाहर एक संस्था होती है जिसे खूट कहा जाता है। इस खूट का निर्माण 5 से 10 गाँव को मिलाकर किया जाता है। इसका अध्यक्ष करटाहा को बनाया जाता है। और इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है 2 या 2 से अधिक गांव के बीच जो विवाद या समस्या होता है उसको निपटाने का कार्य यहाँ खूट में होता है। तो आप इन्हें ध्यान में रखें। तो फ्रेंड्स यही था हमारा प्रारंभिक प्रशासनिक इकाई ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था की। आगे आपको बता दें यानी कि इनकी सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई। तो फ्रेंड्स ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में इनके जो प्रमुख प्रमुख नहीं फ्रेंड्स सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई है वह है सोहोर पंचायत। जी फ्रेंड्स इनके जो सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई है वह है सोहोर पंचायत। सोहोर पंचायत के प्रमुख को ढोकलो राजा या फिर ढोकलो सोहोर के नाम से जाना जाता है। जी ढोकलो सोहोर या ढोकलो राजा के नाम से जाना जाता है, आप इसे ध्यान में रखें। फ्रेंड्स इसका कार्य होता है कि जब महतो के द्वारा जब कोई निर्णय दिया जाता है तो उससे अगर कोई पक्ष या विपक्ष संतुष्ट ना हो तो वो अपना विवाद यहाँ पर लाता है, यानी कि सोहोर पंचायत में। और सोहोर पंचायत में इस पर अंतिम रूप से निर्णय देने का कार्य ढोकलो सोहोर के द्वारा किया जाता है। और या फिर कोई भी विवाद या समस्या पर महतो अगर उसको सुलझा नहीं पा रहा हो तो वो उस विवाद या समस्या को सोहर पंचायत में भेज देता है, और सोहर पंचायत में उस पर अंतिम रूप से निर्णय कौन देता है? तो यहाँ के प्रमुख ढोकलो सोहर। तो आप इन्हें ध्यान में रखें। और फ्रेंड्स इस शासन व्यवस्था में ढोकलो सोहोर के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है वो अंतिम एवं सर्वमान्य होता है, यानी कि इसके द्वारा दिया जाने वाला जो निर्णय है वो सबको मानना ही मानना पड़ता है। तो आप इन्हें भी ध्यान में रखें। इसके बारे में बता दें सोहोर यानी कि ढोकलो सोहोर के चुनाव के बारे में। तो फ्रेंड्स ढोकलो सोहोर का जो चुनाव है वह वर्ष में एक बार किया जाता है, जिसमें इसके प्रमुख जो प्रतिनिधि होते हैं वो महतो, पाहन और करटाहा होते हैं। जी फ्रेंड्स इस बैठक में खड़िया समाज के जो वरिष्ठ बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो आते हैं और इनको चुनने का कार्य करते हैं, यानी कि
जिसको अधिक मत प्राप्त होता है वो ही इस पद पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखें। तो आगे आपको बता दें तो फ्रेंड्स ढोकलो सोहर यानी कि ढोकलो राजा जितने भी सारे कार्य करता है या फिर निर्णय लेता है तो वो अपने मंत्रियों के आदेश पर लेता है। इस ढोकलो राजा के दो मंत्री होते हैं। पहला लिखकड़। लिखकड़ का जो कार्य होता है वो होता है कि राजा को जितने भी सारे धार्मिक से रिलेटेड, सामाजिक से रिलेटेड, प्रशासनिक से रिलेटेड, न्यायिक से रिलेटेड जितने भी सारे निर्णय जो देता है उस पर वो उससे पहले लिखकर की सलाह लेता है, उसके बाद वो निर्णय देता है। तो फ्रेंड्स लिखकर का जो कार्य होता है वो इसको धार्मिक, सामाजिक, प्रशासनिक, न्यायिक में सलाह देने का कार्य किसके द्वारा होता है? लिखकर का। तो आप इसे ध्यान में रखिए। दूसरा जो पद होता है यानी कि दूसरा जो इसका मंत्री होता है उसे तजोकड़ कहा जाता है। जी फ्रेंड्स, दूसरा जो इसका मंत्री होता है उसे तजोकड़ कहा जाता है। ये जो तजोकड़ है वो राजा के पैसों से संबंधित जितने भी सारे कार्य हैं उनको देखने का कार्य कौन करता है? तजोकड़ के द्वारा किया जाता है। तो आप इन्हें भी ध्यान में रखें। फ्रेंड्स आगे आपको बता दें कि जो सोहर स्तर पर जितने भी सारे व्यक्ति कार्य करते हैं उनको वेतन किस प्रकार प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, सोहर पंचायत में जितने भी सारे वाद विवाद या समस्या आता है तो उस पर अंतिम रूप से निर्णय कौन देता है? तो उस पर अंतिम रूप से निर्णय देता है ढोकलो सोहर। तो फ्रेंड्स ढोकलो सोहर के द्वारा जब निर्णय दिया जाता है तो दोषी पक्ष से जुर्माना भी लिया जाता है। तो उस जुर्माने से जितना पैसा आता है उसमें से आधा पैसा वो स्वयं रखता है और आधा पैसा में से कुछ पैसा अपने मंत्रियों को देता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार इस शासन व्यवस्था में सोहर पंचायत में अपने अधिकारियों मतलब राजा अपने अधिकारियों को इस प्रकार वेतन की पूर्ति करवाता है। तो फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखें। आगे आपको बता दें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स 1934 से 1935 में खड़िया समाज के जो शिक्षित लोग हैं उन्होंने मिलकर एक संगठन का निर्माण किया। उस संगठन का नाम है अखिल भारतीय महासभा गठन। तो फ्रेंड्स इस नाम से उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया जिसके बाद इसको ढोकलो भी कहा जाने लगा। तो फ्रेंड्स ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई में हमारा इतना ही था। चलिए इसे हम एक बार और आपको बता दें। तो फ्रेंड्स ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में इनके जो प्रमुख यानी कि सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई है वो हमारा सोहर पंचायत है और सोहर पंचायत के प्रमुख को ढोकलो सोहर या फिर ढोकलो राजा के नाम से जाना जाता है। इसका कार्य होता है कि महतो के द्वारा कोई पक्ष विपक्ष में जो निर्णय दिया जाता है उस पर अगर कोई पक्ष या विपक्ष संतुष्ट ना हो तो वो अपना विवाद सोहर पंचायत में लेकर आता है। उस पर अंतिम रूप से निर्णय कौन देता है? तो ढोकलो सोहर देता है। तो फ्रेंड्स ये इसका कार्य होता है और यहाँ पर जो निर्णय दिया जाता है वो इस शासन व्यवस्था का अंतिम एवं सर्वमान्य होता है। तो आप इसे ध्यान में रखें। आगे आपको बता दें तो फ्रेंड्स इसका जो चुनाव होता है वह वर्ष में एक बार होता है। ढोकलो सोहर का चुनाव वर्ष में एक बार होता है। तो आप इन्हें भी ध्यान में रखें। फ्रेंड्स ढोकलो सोहर के दो मंत्री होते हैं। जो पहला होता है उसे लिक्कड़ कहा जाता है। ये राजा का सचिव होता है। ये राजा को धार्मिक, न्यायिक, प्रशासनिक से संबंधित निर्णय देने का कार्य करता है, मतलब सलाह देने का कार्य करता है। और दूसरा जो इसका मंत्री होता है उसे तजोकड़ कहा जाता है। तजोकड़ का कार्य होता है राजा के पैसों से संबंधित जितने भी सारे समस्या विवाद है उसको उस पर निर्णय नहीं फ्रेंड्स, उस पर सलाह देने का कार्य कौन करता है? तजोकड़ के द्वारा किया जाता है। तो आप इन्हें भी ध्यान में रखें। सोहर स्तर पर जितने भी सारे व्यक्ति कार्य करते हैं उसको वेतन की पूर्ति कैसे होता है इसके बारे में भी बता दें। तो फ्रेंड्स ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में सोहर पंचायत में जितने भी सारे विवाद जाते हैं तो उस पर जो दोषी पक्ष होता है उन पर जुर्माना लिया जाता है। तो उस जुर्माना में पैसे लिए जाते हैं। पैसे का जो
आधा रहता है वो राजा अपने पास रखता है और आधा में कुछ जो रहता है वो अपने मंत्रियों को देता है। और फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो बचा वो हमारा ये रहा। 1934 से 1935 में ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में खड़िया समाज के लोगों के द्वारा एक एक संगठन का निर्माण किया गया जिसका नाम अखिल अखिल भारतीय महासभा गठन रखा गया, जिसे बाद में ढोकलो के नाम से भी जाना जाने लगा। तो फ्रेंड्स यही था हमारा ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के उच्चतम प्रशासनिक इकाई के बारे में। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारा ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।